अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा हब्स और गर्मी है और जो है ना तरह तरह की चीज़ें वैसे खाने का बड़ा दिल करता है और काफ़ी लोग इस मौसम में आउटिंग के लिए भी निकलते हैं, लेकिन आजकल तो हम तो बस घर में ही जो है ना वो कैद हैं और कहीं जा ही नहीं रहे। मैं तो अम्मी को कह रही थी कि कहीं जो है ना मौसम अच्छा हो तो बंदा पिकनिक वगैरह के लिए निकले। और काफ़ी जो है ना शहरों में बारिशों का मौसम जो है वो आजकल है, तो मौसम जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ है। बस जिन शहरों में जो है थोड़ा सैलाब का मसला है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। तो यहाँ पर जो है आज अम्मी बना रही थी चिप्स वगैरह और हुआ ये कि अम्मी जो है ना वो बाहर जो है आलू वगैरह कट कर रही थी और मैं अंदर सफाई कर रही थी। तो अम्मी मुझे ना बार बार आवाज़ दे रही थी। अम्मी कह रही थी कि मैं ना आलू वगैरह कट करने लगी हूँ और तुम जो है ना बाहर आकर वीडियो बना लो। और मैं जो है ना वो अंदर रेस्ट कर रही थी और साथ में जो है वो काम भी कर रही थी। मैं पहले रेस्ट की, फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिए। तो अम्मी ने मुझे कहा वीडियो बना लो आके। तो मैंने कहा चलो मेरा थोड़ा सा काम रहता है तो मैं जो है आके बनाती हूँ। तो अम्मी ने इतने में जो है ना आलू वगैरह छील लिए थे और साथ ही अम्मी जो है ना यहाँ पर आलू कट कर रही थी। और मुझे जो है ना बड़ा दिल कर रहा था आज चिप्स वगैरह खाने का, और हुआ ये कि मैंने खाई नहीं। वो हुआ ये कि यहाँ पर जो है ना अम्मी कट कर रही हैं, तो कट करने के बाद जो है ना अम्मी ने चिप्स वगैरह बनाई। तो अम्मी जो है ना वो साथ ही अम्मी ने कहा कि मैंने आज जो है वो बनाना है पुलाव। तो मैंने कहा अगर मैंने चिप्स खा ली तो मुझे जो है वो तो पुलाव खाने का दिल ही नहीं करना और मेरा जो है ना वो पेट भर जाना है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा मैं चिप्स नहीं खाती। तो वैसे एक दो जो है ना वो मैंने आलू जो है वो चिप्स टेस्ट की थी, लेकिन वैसे मैंने नहीं खाई। मैंने कहा चलो मेरे बहन भाई खा लें, तो उन्होंने ही खाई थी और साथ में मैं काम वगैरह कर रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना के और फिर जो है मैं काम कर लूँ। तो मैंने अंदर से जो है डस्टिंग वगैरह की। काफ़ी ज़्यादा जो है ना आजकल आपको पता है बारिशों का मौसम है तो हवाएं वगैरह चलती हैं, तो उससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है ना हमारे घर में जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाती है। इवन के रोज़ भी सफाई करो तभी मिट्टी आ जाती है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने डस्टिंग पे इतना कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी और रोज़ ही जो है ना वो अंधेरी वगैरह आ जाती है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डस्ट वगैरह होती है। तो डस्टिंग में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। उसके बाद जो है अम्मी ने हाँ आलू वगैरह छीलने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने अंदर से झाड़ू वगैरह लगानी थी, तो मैंने कहा चलो मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो तब तक जो है आप आलू साफ़ कर लें और साथ में जो है ना धो लें। तो तब तक जो है ना मैं आती हूँ बाहर और मैंने अंदर से सफाई वगैरह की। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद पहला काम जो है ना अंदर से सफाई की। फिर उसके बाद जो है अम्मी यहाँ पर चिप्स बना रही थी। आलू जो है ना वो मेरा भाई लेकर आया था, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है और वैसे चिप्स भी थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना तुम लोग खा लो चिप्स। और उसको ना बेशक चाहे जितने मर्ज़ी जो है ना वो चिप्स हो उसके लिए थोड़ी होती है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ये फ्रूट वगैरह कट करने लगी थी। ये आड़ू देखे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान देखे कि आड़ू जो है ना वो उसको कैसे जो है वो उसकी शेप है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। रात को पापा फ्रूट वगैरह लेकर आए थे, तो इतना ख़राब फ्रूट दिया था ना फ्रूट वाले ने, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने अंदर से सारा जो है ना वो साफ़ करना था, तो अम्मी ने कहा चलो मैं जो है ना यहाँ पर इसको रख देती हूँ और वो जो है ना सही तरीके से तुम्हें साफ़ करके फिर देती हूँ, तब तुम खा लेना। तो मैंने कहा चलो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मैं खा लेती हूँ, बाकी आप कट कर लें। तो इतना जो है ना ख़राब जो है वो फ्रूट दिया था ना, सारा गला हुआ था, ख़राब था। रात के टाइम पे बस यही होता है। तो अम्मी कह रही थी कि मैं अगर ना जाऊँ ना, अम्मी अगर फ्रूट वगैरह ये सब्ज़ी वगैरह ना लेना तो फिर इसी तरीके का हमारे घर जो है ना वो फ्रूट वगैरह आता है। तो पापा ने जो है ना वो ध्यान नहीं दिया और फ्रूट वाले ने बेईमानी कर ली। आप देख सकते हैं कि फ़्रूट जो है ना वो इतना ख़राब है। मैंगो तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गले हुए थे। तो खैर बस अम्मी फिर चुप कर गई। अम्मी ने कहा क्या, पापा ने जो है ना थके हुए आए थे तो पापा वापस तो करने नहीं जा रहे थे। लिया तो घर के पास से ही था, यहाँ पर जो है ना पास में ही शॉप थी, लेकिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्रूट ख़राब आया। खैर जो है ना हमने रात को थोड़े से जो है ना वो आड़ू वगैरह तो खाए थे, आम नहीं खाया और खाना वगैरह हमने खा लिया था। तो इस वजह से जो है ना ये सुबह जो है अम्मी कट कर रही थी और फ्रूट जो है ना काफ़ी ख़राब था। तो अम्मी ने कहा चलो इसको जो है ना कट करके जो हिस्सा ख़राब है ना उसको साइड पे कर देते हैं, क्योंकि अगर ये पड़ा रहा तो फिर इसने और ख़राब हो जाना है। तो अम्मी ने कहा कट करके ना इसको रख देते हैं फ्रीज़र में
और इसका जो है ना वो अब शेक वगैरह ही बनेगा। और तो इसीलिए जो है ना अम्मी ने कहा इसको साफ़ करके, इसको धो के जो है ना कट करके इसको हम फ्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आड़ू वगैरह ही माशाल्लाह से कितने ख़राब हैं। तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो दुख हुआ। अम्मी ने कहा देखो आधे से ज़्यादा जो फ्रूट है वो तो ख़राब है, गला हुआ है। तो पापा जो है ना उनको भी अम्मी ने कहा कि जो है ना कि आप ना थोड़ा ध्यान से लेकर आया करें, मतलब पैसे जो हैं वो हक हलाल के हमारे होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है अगला बंदा बेईमानी कर लेता है। तो खैर जो है ना पापा ने कहा चलो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी कट कर रही थी और इसको जो है ना अम्मी फ्रीज़ करने लगी थी, क्योंकि ये जो है ना खाया ही नहीं जा रहा था। एक दो आड़ू थे जो बिल्कुल ठीक थे, बाकी सारे ही तकरीबन ख़राब निकले। तो अम्मी जो है ना सही तरीके से उसको कट करके और फ्रीज़ करने लगी थी। अम्मी ने कहा शॉपर बना देते हैं और फिर जो है ना पैकेट्स वगैरह, तो फिर उसके बाद जो है जब दिल करेगा इसको जो है वो निकालेंगे। तो अगर फ्रीज़ हो जाए ना चीज़ फिर ख़राब नहीं होती। तो मैं हंस रही थी, मैं अम्मी को कह रही थी कि पहले आप जो है सब्ज़ी फ्रीज़ करती थी, आज आपने फ्रूट भी फ्रीज़ कर देना। तो पहले जो है ना काफ़ी टाइम पहले हम लोग जब फ्रूट वगैरह लेते थे ना, अम्मी क्या करती थी फ्रीज़ कर देती थी, यानी कि सेब को भी फ्रीज़ कर देना और साथ में जो है स्ट्रॉबेरी वगैरह को भी फ्रीज़ कर देना, फालसे को भी फ्रीज़ कर देना। तो इस तरीके से ना हम लोग जब हमारा दिल करता था ना हम लोग उसको निकालते थे और उसका जो है ना वो शेक वगैरह बना लेते थे, जूस वगैरह बना लेते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। तो अब जो है ना इस जो है घर में जो है आए हुए हमें तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। तो अब क्या है हम लोग जो है ना वो काफ़ी मतलब जूस वगैरह और शेक वगैरह बहुत कम बनाते हैं। रमज़ान में हमने बनाया था लास्ट टाइम, मतलब इतना अरसा हो गया। तो खैर जो है ना अब अम्मी ने जो है यहाँ पर नहीं, बकरा ईद पे हमने जूस वगैरह तो पिए हैं, शेक वगैरह नहीं पिया। शेक तो अब अम्मी बनाने लगी थी। और ये भी जो है ना आप फ्रूट देख सकते हैं, ये देखें ये मैंगो ख़राब, ये मैंगो ख़राब। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, मैं ऐसे ही नहीं कह रही। यहाँ से ये जो है ना ढीला सा था, ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये भी मैंगो ख़राब और ढीला इतना था ना, यहाँ पर ये देखें, ये आप फील कर सकते हैं। तो सारे जो है ना मैंगो ही ख़राब थे। मैंने कहा चलो आप जो है ना ये देखें, इतना नरम था कि उसको टच करने से ही जो है ना वो सारा ख़राब हो रहा था। खैर अम्मी जो है ना वो कट कर रही थी और मक्खियाँ जो है ना आपको पता है सावन के मौसम में कितनी ज़्यादा होती हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी सावन और जो है ना बदरू का मौसम जो है ना वो ना ही हो, इस मौसम में इतनी मक्खी होती है और हमारा घर ओपन है, इतनी मुश्किल से जो है ना बिल्कुल अम्मी जो है वो फ़र्श धो भी देना तब भी क्या होता है इतनी मक्खी आ जाती है ना। हमने पिछले साल इतने जो है वो स्प्रे वगैरह किए, इतनी मतलब जो है ना वो रिकॉशनरी मेयर्स की ना, इतनी एहतियाती तदाबीर की कि मक्खी और जो है ना मच्छर ना आए। लेकिन फिर भी क्योंकि घर ओपन है तो पास ही जो है ना वो इधर हमारे आगे जो है ना वो सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हमारे घर मक्खी आ जाती है। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो है ना वो नहीं होती, तो बड़ा मैनेज करना पड़ता है। तब जाके जो है ना हम लोग जो है कोई भी चीज़ जो है ना वो खाने की वो हम बचा रहे होते हैं। कोशिश यही होती है कि जो है ना कोई भी अम्मी कुकिंग कर रही है ना तो साइड से हम लोग कोशिश करते हैं कि मक्खी जो है ना वो ना आए। लेकिन फिर भी जो है ना इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर कोई ना कोई मक्खी आप लोग रिकॉर्डिंग में देख ही लेते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने आलू कह रही हूँ आड़ू और साथ में जो है ना ये आम, ये अम्मी ने कट कर लिए थे और अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने जो ख़राब हिस्सा था वो साइड पे कर दिया था, कचरा वगैरह अम्मी ने डस्टबिन में फेंक दिया। और अब अम्मी इसको जो है ना शॉपर बना रही थी, क्योंकि हमने शेक बनाना था आड़ू और साथ में जो है आम का। तो अम्मी ने कहा चलो पैकेट्स बना देती हूँ 3 और फिर इसके अंदर जो है ना वो हम लोग मिल्क शेक बनाएंगे। अब जो है ना अम्मी कह रही थी ये फ्रीज़ हो जाएगा ना तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर जब हमारा दिल करेगा हम लोग शेक बनाएंगे। अब ये ख़राब होने का खदशा जो है ना वो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने एक पैकेट बना लिया था और इसी तरीके से अम्मी ने जो है ना वो 2 और पैकेट बनाने थे। अम्मी ने कहा चलो जितने भी बन गए तो जब हमारा दिल करेगा हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर ये पड़ा रहता ना तो सारा ख़राब हो जाना था, फिर जो है ना वो खाया ही नहीं जाता। तो अभी स्टार्टिंग थी क्योंकि अभी फ्रूट इतना ख़राब नहीं था, तो इसीलिए अम्मी ने जो है ना पैकेट बना दिए थे। और मेरा इतना दिल कर रहा था ना, मैं साथ साथ जो है ना वो आड़ू खा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगता है आड़ू, तो मैं इसीलिए रात को भी मैंने 1-2 खाए थे और अभी भी जो है ना मैं साथ साथ जो है ना मैं अम्मी को कह रही थी कि मैंने टेस्ट करने हैं। तो खैर अम्मी जो है ना यहाँ पर अब पैकेट बना रही हैं और अम्मी कह रही थी कि यहाँ पर 3 ही पैकेट बनेंगे। तो मैंने कहा चले जितने भी बनते हैं बना दे। तो अब जो है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है ना वो डाल दिया था दूसरे शॉपर में भी आड़ू और आम को। और अब जो है ना तीसरा शॉपर, ये अम्मी जो है ना शॉपर पहले लाई थी
बाज़ार से ये जो है ना, जो होल सेल की दुकान से मिलते हैं ना इकट्ठे, ये शॉपर वगैरह मिलते हैं, वहाँ से अम्मी जो है ना पहले लेकर आई थी। अम्मी ने ना बांटने के लिए ना ये चावल वगैरह या कोई भी चीज़, तो अम्मी ने कहा इसकी ज़रूरत बहुत होती है, तो बांटने के लिए काफ़ी काम आते हैं। तो अम्मी ने जो है ना बाज़ार से ये पहले लिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पड़े हुए थे। तो अब अम्मी को इतना जो है ना वो इसका सुख होता ना कि अम्मी इसको निकालती हैं और इसको यूज़ कर लेती हैं। गोश्त वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, अगर जो है ना कोई चीज़ फ्रीज़र में वैसे शॉपर में रखनी है उसके लिए भी यूज़ हो जाता है। वैसे तो अम्मी ने डब्बे वगैरह बनाए हुए हैं, लेकिन डब्बों से ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ना वो यूज़ होती है। शॉपर से ये होता है कि जो चीज़ जो है ना वो खानी हो वो एक दफ़ा निकाल के और फिर बंदा जो है दोबारा इसको वापस कर डाल देता है। तो यहाँ पर मैंने कहा आप जो है ना ये बाउल के अंदर ही बाउल रख लें। तो अम्मी यहाँ पर जो है ना वो शॉपर जो है ना 3 पैकेट्स अम्मी ने बना दिए थे। अब अम्मी इसको उठाकर जो है ना वो फ्रीज़र में रखने लगी थी। मैंने कहा आप इसको फ्रीज़र में रखें और मैं जो है ना ये बर्तन उठा के जो है वो रख देती हूँ गंदे बर्तनों में। तो अम्मी जो है ना वो बर्तन अब धोने लगी थी और मैं जो हूँ यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने कहा चलो पापा के जो है ना कपड़े प्रेस कर दूँ। पता है क्या होता है, पापा के कपड़े ना पहले मैं क्या करती थी, पहले आप ही होती थी ना, अनमैरिड थी, अब मैरिड हो गई है, अनमैरिड नहीं सिंगल थी तो आप ही जो है ना वो क्या करती थी, सारे कपड़े पापा के निकाल के प्रेस कर देती थी। तो पापा जो है वो फर्नीचर का काम करते हैं, तो उनके कपड़े ना बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है ना गंदे हैं, लेकिन ये जो है ना फॉक्सी वगैरह लगी होती है पापा के कपड़ों पे। तो ये जैसे एल्फी नहीं होती और इस तरीके से ये फॉक्सी होती है, तो उसका ना ब्राउन सा कलर होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये कपड़ों पे चिपक जाती है। तो पापा ने के जो है ना वो स्पेशल अम्मी ने कपड़े बनाए हुए हैं जो पापा काम पे जो है ना जाते हुए पहनते हैं। तो ये जो है ना मैं फिर क्या करती हूँ कि रोज़ाना जो है, पहले जो है वो आप ही कर देती थी इकट्ठे, तो अब उसकी शादी हो गई है। तो अब क्या होता है कि मैं पहले कर देती थी कपड़े इकट्ठे ही प्रेस कर देती थी कि रोज़ रोज़ क्या करने कपड़े प्रेस। तो मुझे जो है ना बीच में से इतनी जो है ना वो मैंने काम चोरी दिखाई कि मैं करती नहीं थी, मैं ना निकालती थी और ना ही प्रेस करती थी। क्या होता था, जब उन्होंने पहने होते थे ना तो फिर एक ड्रेस निकल रहा होता था और फिर उसको इस्त्री जो है ना वो करना पड़ता था। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना मैंने ये कल निकाले कपड़े, तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना वो प्रेस कर देती हूँ। इकट्ठे कपड़े हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन जो है ना वो कम हो जाती है। रोज़ाना निकाल के इस प्रेस करना फिर बड़ा जो है ना वो मुश्किल होता है। तो फिर ये अम्मी भी ये सोच रही होती हैं कि अम्मी प्रेस करेंगी कि मैं करूँगी कि किसको कहना है। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि चलो मैं ही कर देती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ इकट्ठे कपड़े और फिर निकालने के बाद जो है ना सारे जो है इकट्ठे प्रेस कर देती हूँ। एक बार में प्रेस हो गए तो इतना पता नहीं चलता, जो रोज़ रोज़ करने पड़ते हैं ना फिर बड़ी मुश्किल होती है। कभी तबीयत नहीं भी साथ देती तो बड़ी जो है ना वो उलझन सी हो रही होती है कि अब दोबारा प्रेस करो निकालो। तो मैं जो हूँ ना अब अम्मी को कह रही थी कि आप कोशिश ये किया करें कि जब भी पापा के कपड़े धोए ना आप जो है ना इनका एक जो है ना वो जगह बना लें और वहीं पे आप रख दिया करें, फिर मैं इनको जो है ना उठा के इकट्ठे प्रेस कर दूँगी, मुझे बार बार जो है ना वो प्रेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो काफ़ी जो है ना 3-4 ड्रेस थे वो मैंने जो है ना, बाकी कपड़े तो गंदे थे अभी, तो जितने भी मुझे ड्रेस मिले ना मैंने सारे प्रेस कर दिए। मैंने कहा चलो जो है ना कुछ तो टेंशन कम होगी ना। तो यहाँ पर जो है मैंने शलवार प्रेस कर ली थी, अब मैं कमीज़ प्रेस कर रही थी और अम्मी जो है ना बर्तन वगैरह धो रही थी। खाना शाना अम्मी ने बनाना था और दोपहर को हमने कहा चलो हम लोग जो है वो चिप्स वगैरह भी खाएंगे। तो खैर मैंने कपड़े जो है ना यहाँ पर प्रेस कर लिए थे और अम्मी जो है ना वो अब चिप्स बनाने लग गई थी। और यहाँ पर जो है ना अम्मी ने घी गर्म कर लिया था और अब अम्मी चिप्स बनाने लगी थी और खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी ना, काफ़ी टाइम हो गया था हमने चिप्स नहीं बनाई थी। ये मेरे ख्याल में रमज़ान में ही बनाई है, नहीं रमज़ान के बाद भी एक बार बनाई है। वो ये हुआ था कि अम्मी ने रोल बनाए थे और रोल के साथ ही ना इतनी ज़्यादा अम्मी ने चिप्स बना दी थी ना, मैंने ही बनाई थी सच। तो रोल अम्मी ने बनाए थे, चिप्स मैंने बनाई थी, इतनी ज़्यादा बन गई थी कि बच भी दिख गई थी और हमने जो है इतनी पेट भर के खाई। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो भाई जो है ना वो आलू लेकर आया, तो हमने जो है ना आज चिप्स बनाई और बड़ा जो है ना वो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने खाई नहीं और मेरी छोटी सिस्टर और मेरे भाई ने ही खाई थी। तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी और गर्मी इतनी लग रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अम्मी को कह रही थी आपका ही हौसला है जो आप जो है ना यहाँ पर बैठ के कुकिंग कर रही हैं। तो खैर जो है ना पता क्या होता है, हम लोग जो है ना वो छत पे हमारा ओपन सहन में अम्मी ने चूल्हा रखा हुआ ना,
तो गर्मी होती है, धूप होती है, तो हमने ना तिरपाल लगाई होती है ऊपर। तो क्या होता है कि दोपहर को जब धूप आती है तो हम लोग तिरपाल लगा देते हैं, और फिर शाम को जब सूरज ढलने वाला होता है ना तो हम लोग उतार देते हैं तिरपाल। तो हुआ ये कि जैसे ही हमने तिरपाल लगाई ना तो फिर ये जो है सूरज जो है उसके आगे बादल आ गए, और ऐसे हब्स सी बन गई थी। इतने मुझे पसीने आ रहे थे ना, और इतना मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने क्या किया, मैंने अम्मी को कहा मैं 2 मिनट आप रुके, मैं जो है ना वो तिरपाल हटा देती हूँ। फिर मैंने तिरपाल हटाई, तब जाके जो है ना वो हमें थोड़ा जो है ना वो सुकून आया। थोड़ी सी हवा चल रही थी इसलिए सुकून आ गया, यकीन माने। नहीं तो इतनी शदीद गर्मी थी, मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा था, और पता नहीं अम्मी कैसे कुकिंग कर रही थी। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है ना चिप्स बन रही थी, और इसके बाद अम्मी ने जो है ना वो ये आटा गूंद लिया था और रोटियां बनानी थी। हाँ, तो यहाँ पर जो है बस चिप्स जो है ना उसको अच्छा खासा आपको पता टाइम लग जाता है। तो जो है ना आजकल आपको पता है कि गैस की भी टाइमिंग्स बन गई हैं दोबारा से। पहले ये होता था कि गैस की टाइमिंग्स जो है ना वो नहीं थी, मतलब पूरा दिन जो है ना वो गैस होती थी। अब दोबारा से इन्होंने टाइमिंग बना दिया तो बड़ी मुश्किल होती है। तो खैर यहाँ पर जो है चिप्स जो है वो बनने का नाम नहीं ले रही थी, और मुझे भूख लगी हुई थी। मैं कह रही थी जल्दी जल्दी जो है ये चिप्स बने, उसके बाद जो है अम्मी खाना शाना बना कर हमें दें। तो भाई जो है ना उसने आज छुट्टी करनी थी, उसने आज नहीं जाना था, तो इसीलिए जो है ना उसने फरमाइश की थी अम्मी से चिप्स की, और वो बड़ा शौकीन है। हमारे घर सबसे ज़्यादा शौकीन जो है ना वही है चिप्स खाने में। और माशाल्लाह से चिप्स इतनी प्यारी बनी थी, मैं अम्मी को कह रही थी चिप्स देख के इतना मुंह में पानी आ रहा है जितनी अच्छी है। लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था मैंने खाना बस 1-2 ही मैंने जो है ना वो चिप्स के दाने चखे थे, और मैंने जो है ना बहन भाई को दे दी। मैंने कहा तुम लोग खाओ। तो यहाँ पर अब अम्मी जो है ना अच्छे तरीके से स्टेन करके इसको प्लेट में निकाल रही थी। पापा जो हैं वो काम से बाहर गए हुए थे, और इसीलिए अम्मी को टेंशन नहीं थी। अगर पापा घर पे हों फिर अम्मी को होता है कि टाइम से जो है वो खाना शाना बनाना है। खैर चिप्स बनाने के बाद अम्मी ने बनाया खाना और मैंने खाया खाना। और अब जो है ना यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था। मेरा आज दिल कर रहा था नूडल खाने का, और एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ से जो है ना वो मैं आग जला रही थी। खैर मैंने वीडियो स्टॉप की, और यहाँ पर तीली बुझ गई थी तो यहाँ पर जो है ना मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कि कितने टाइम में मैंने आग जलानी है। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने हल्का सा जो है ना वो गैस ऑन किया, और मैंने कहा चलो मैं दोबारा से जो है ना रीट्राई करती हूँ कि जो है ना वो नूडल कैसे बनते हैं। तो खैर मैंने वीडियो स्टॉप करके ना पहले जो है ना आग जलाई, उसके बाद जो है शुक्र है बन गई थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि 2 तीलियाँ मैंने यूज़ की हैं और जो है ना मैंने आग जला ली है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था और नूडल ऐड करके वो मसाला ऐड करके ना इसको मैं बना रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन कि गर्मियों में भी मैं कहती हूँ बेशक रोज़ मिल जाए मुझे। हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। ज़्यादा गर्मियों में, सख्त गर्मी में नहीं खाए जाते, लेकिन जो है ना जो इस तरह का मौसम होता है ना, थोड़ा बहुत जैसे रात को ठंडा हो जाता है तो असर टाइम में बना के खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने लिए नूडल बना रही थी और रात को भी खाना खाना था। मैंने कहा चलो शाम टाइम जो है ना जैसे टी टाइम होता है वैसे ही, तो मैंने कहा चलो मैं बना कर जो है ना वो अपने लिए तो खाऊं। तो बाकी सब जो है वो रेस्ट कर रहे थे, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा था, कोई रेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस मैंने जो है ना बहुत वेट किया नूडल बनने का, और मैंने कहा जल्दी जल्दी बने और मैं जल्दी जल्दी खाऊं, क्योंकि फिर रात का खाना खाना होता है ना, तो बहुत टेंशन थी मुझे कि ये ना हो कि फिर मेरा जो है ना वो खाना रह जाए। मेरा जो है ना भूख बहुत जल्दी जो है ना वो लग भी जाती है और मिट भी जाती है, तो मुझे इसलिए टेंशन थी। तो खैर यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने नूडल बना लिए थे और इसको बस मैंने जो है ना वो बाउल में लेकर आई थी और उसके अंदर ही जो है ना इसको मैंने निकालना था और खाना था। खाने की वीडियो मैंने नहीं बनाई, बस बनाने की बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं इस तरह के और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।